हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई सीरीज हुज योर गायनेक सीजन 2। इसका सीजन 1 मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है विदिशा से, जो कि एक गायनेक है और उसका बीएफ अर्थ पेडियाट्रिशियन। अब विदिशा ने 9 मंथ पहले चॉइस एंड केयर नाम का खुद का क्लिनिक स्टार्ट किया था। हालांकि उसके पापा उसे कह रहे थे कि वो थोड़े दिनों के लिए असिस्टेंट डॉक्टर की जॉब कर ले, बट विदिशा खुद का क्लिनिक स्टार्ट करना चाहती थी और इसी वजह से उसने अपने पापा से पैसे लेकर ये क्लिनिक स्टार्ट किया था। अब क्लिनिक जैसे थोड़ा अच्छा चलने लगा, विदिशा ने अपने पापा का सारा लोन क्लियर कर दिया था। आज विदिशा काफी खुश है क्योंकि आज उसके क्लिनिक को 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और इसलिए वो आकर नर्स वॉलेट के साथ ये सेलिब्रेट करने लगती है कि तभी उसके क्लिनिक का ओनर वहां पर आ जाता है और विदिशा से कहता है कि उसे रेंट बढ़ाकर चाहिए और अगर विदिशा नहीं दे सकती तो वो किसी को और को ये दे देगा। अब ये सुनने के बाद विदिशा इसके लिए मान जाती है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। साथ ही विदिशा ने अब तक बस एक ही डिलीवरी की है और वो है उसके बेस्ट फ्रेंड स्वरा की। आज वो लोग उसके घर जाने वाले थे, इसलिए विदिशा अपने एक फ्रेंड मेहर से मिलती है, जहाँ पर दोनों मिलकर स्वरा की बातें कर रहे थे। बट जब वो डिनर पर जाने लगते हैं तो उन्हें स्वरा के हस्बैंड राहुल का कॉल आता है, जो कि उन्हें बताता है कि स्वरा ने डिनर कैंसिल कर दिया है। अब ये सुनकर ये तीनों काफी हैरान होते हैं, बट उन्हें लगता है कि स्वरा किसी काम में बिजी होगी। बट यहाँ पर विदिशा को लग रहा था कि जरूर कोई प्रॉब्लम है। साथ ही राहुल भी उसे ये मैसेज कर देता है कि स्वरा का मूड आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। अब ये सुनने के बाद विदिशा स्वरा को कॉल करती है, बट उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तो वही हम स्वरा को देखते हैं, जो काफी ज्यादा परेशान थी। अब अगले दिन विदिशा जब अर्थ के घर पर थी तो वो देखती है कि अर्थ की मेड काफी परेशान थी, उसे कुछ पेन हो रहा था। ये देखकर विदिशा उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली उसकी मेड, जिससे विदिशा ताई के बुलाती है, उसके पीरियड्स 15-15 दिन तक आते थे और नहीं आते तो काफी टाइम तक नहीं आते थे। अब ये सुनने के बाद विदिशा उसे कहती है कि वो अपने कुछ टेस्ट करवा ले, लेकिन वो ताई कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है क्योंकि उसकी माँ वैसे ही बीमार है और उसकी एक छोटी बहन है जो कि प्रेग्नेंट है और इसी वजह से उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचते। अब ये सुनने के बाद विदिशा उनसे पूछती है कि उन्हें बच्चे क्यों नहीं हुए, तो ताई बताती है कि उसे पता नहीं, वो लोग ट्राई करते थे बट अभी तक उन्हें बच्चे ही नहीं हुए। अब ये सुनने के बाद विदिशा उनसे कहती है कि वो डॉक्टर के साथ बात कर लेगी, वो बस जाकर वहाँ पर टेस्ट करके आए, उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनने के बाद ताई टेस्ट करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद विदिशा जब क्लिनिक में आती है तो आज उसकी नर्स के साथ उसकी मीटिंग थी। एक्चुअली नर्स चाहती थी कि उसका पेमेंट थोड़ा सा बढ़े, बट विदिशा के पास पैसे ही नहीं थे। फिर भी वो नर्स से कहती है कि वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उनका पेमेंट बढ़ा देगी। बट विदिशा खुद भी बहुत टेंशन में थी कि आखिर वो पैसों का बंदोबस्त कैसे करेगी। अब अगले दिन विदिशा से मिलने ताई आती है और वो अपने रिपोर्ट्स लेकर आई थी। उनके रिपोर्ट्स देखकर विदिशा को पता चलता है कि एक्चुअली ताई को पीसीओएस है और इसी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर विदिशा ताई से कहती है कि उन्हें अपना ख्याल रखना होगा, टाइम पर खाना खाना होगा और टाइम पर सोना होगा। साथ ही वो उन्हें कुछ मेडिसिन भी दे देती है और कहती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो उनके पास आ सकती है। अब विदिशा डिसाइड करती है कि वो बैंक से लोन लेगी ताकि उसकी थोड़ी सी मदद हो जाए, बट बैंक वाला उसे कहता है कि उसे लोन के लिए गारंटर की जरूरत होगी। वो विदिशा से कहता है कि वो अपने पापा को गारंटर बनाए, बट विदिशा इसके लिए नहीं मानती क्योंकि वो खुद कुछ करना चाहती थी और इसी वजह से वो पापा से हेल्प नहीं ले सकती थी। जिसके बाद विदिशा के पास एक नीलिमा नाम की लेडी आती है, जो कि विदिशा के ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा खुश थी और वो विदिशा से कहती है कि उसकी डिलीवरी वही करेगी। अब ये सुनकर विदिशा को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि पेशेंट्स उसके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करते थे। तो वही विदिशा के क्लिनिक के बाहर जो बोर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, इसलिए विदिशा एक बड़ा सा बोर्ड करके लगाती है, जिसके बाद उसे लगता है कि पेशेंट्स आने लगेंगे। बट बोर्ड बड़ा करने के बाद भी पेशेंट उसके पास नहीं आते, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। तो वही हम स्वरा को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अपने बेबी को लेकर पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट बेबी होने के बाद जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई थी कि वो बेबी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं फील कर रही थी और इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो वही विदिशा बार बार स्वरा को कॉल कर रही थी, बट स्वरा उसके फ़ोन से आंसर नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि विदिशा उसके घर भी जाती है, बट स्वरा अपने पति से कहती है कि वो विदिशा से कहे कि वो अभी नहीं मिल सकती। जो सुनने के बाद विदिशा भी वहां से निकल जाती है। अब अगले दिन विदिशा के पास एक लड़की आती है, जो कि विदिशा से कहती है कि उसे टैबलेट चाहिए ताकि वो अपने पीरियड्स को पोस्टपोन कर सके। अब ये सुनकर विदिशा उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहती है, तो वो लड़की बताती है कि एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद उसका बीएफ और वो मिलते हैं
और जब वो मिलते हैं तभी उस लड़के के पीरियड का टाइम होता था और इसी वजह से वो हर बार पिल्स खाती थी ताकि उसके पीरियड्स पोस्टपोन हो जाए। बट इस बार पिल खाने के बाद भी उसके पीरियड्स पोस्टपोन नहीं हुए। अब ये सुनने के बाद विदिशा उसे कहती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करती रहेगी तो उसकी साइकिल खराब हो जाएगी, उसकी बॉडी हार्मोनली डिस्टर्ब हो जाएगी और इससे बाद में उसे प्रॉब्लम हो सकती है। वो उसे समझाती है कि पीरियड्स को वो बैरियर की तरह ना देखे, वो पीरियड्स में भी इंटीमेट हो सकती है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सुनने के बाद वो लड़की भी उसकी बात समझ जाती है और डिसाइड करती है कि वो वापस कभी पिल्स लेकर अपने पीरियड्स को पोस्टपोन नहीं करेगी। जिसके बाद विदिशा के पास एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है जो कि विदिशा से कहता है कि विदिशा ने जो बोर्ड लगाया है उसकी परमिशन उसने नहीं ली, इसलिए विदिशा को वो फाइन भरने के लिए कहता है। साथ ही विदिशा ने जो बोर्ड लगाया था उसे भी निकाला चाहता है क्योंकि विदिशा ने उसके लिए परमिशन नहीं ली थी। अब यहाँ पर विदिशा की नर्स भी विदिशा को बताती है कि उसे अपना पेमेंट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर विदिशा ऐसा नहीं कर सकती तो उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। वो बताती है कि उसके पति रिटायर होने वाले हैं, उसकी बेटी का एडमिशन कॉलेज में करना है और इसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वो कम पेमेंट में काम नहीं कर सकती। अब ये सुनने के बाद विदिशा भी उसकी सिचुएशन समझती है और कहती है कि वो जल्दी इसको लेकर कुछ ना कुछ करेगी। अब विदिशा जब अर्थ के हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पर राहुल शहर को लेकर आ जाता है, बट स्वरा वहाँ पर नहीं आई थी। ये देखकर विदिशा तुरंत मेहर को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो जाकर घर में चेक करे कि स्वरा वहाँ पर है या नहीं। जिसके बाद मेहर जब स्वरा के घर जाता है तो स्वरा अपने घर से ये कहकर निकली थी कि वो वॉक पर जा रही है। अब ये सुनने के बाद सब लोग काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि स्वरा काफ़ी टाइम से घर नहीं आई थी। अब ये सुनने के बाद विदिशा, अर्थ और मेहर स्वरा को हर जगह ढूंढने लगते हैं और विदिशा को स्वरा एक पार्क में मिल जाती है जहाँ पर वो काफ़ी रो रही थी। यहाँ पर विदिशा उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तो स्वरा बताती है कि वो प्रेगनेंसी के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो 9 महीने से इंतज़ार कर रही थी कि कब वो अपनी बेटी से मिलेगी और जब अब शहर उसके साथ है तो पता नहीं कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगी है। उस बच्चे के लिए उसने इतना सब कुछ किया बट अब उस बच्चे के आने के बाद वो खुश नहीं फील कर रही, उसे लग रहा है कि वो एक अच्छी माँ नहीं है। अब ये सुनने के बाद विदिशा उसे समझाती है कि स्वरा के साथ जो हो रहा है वो उसके हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है। काफ़ी सारी लेडीज़ को प्रेगनेंसी के बाद इस तरह का डिप्रेशन होता है बट बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। वो स्वरा से कहती है कि वो ऑफिस जाना स्टार्ट कर दे, जिसके बाद जैसे वो सबके साथ घुलने मिलने लगेगी तो धीरे धीरे करके उसे बेटर फील होने लगेगा। जिसके बाद स्वरा भी ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। अब विदिशा और अर्थ एक प्रेजेंटेशन में जाते हैं जहाँ पर अर्थ को प्रेजेंटेशन देना था बट बीच में विदिशा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल आती है। अब अर्थ उसे सॉरी कह रहा था बट उसे पता ही नहीं था कि आखिर उसने गलती क्या की है। जब वो इस बारे में सब कुछ स्वरा को बताता है तो स्वरा उससे पूछती है कि वहाँ पर क्या हुआ था, तो अर्थ बताता है कि एक डॉक्टर उसके पास आई थी और वो उसका नंबर ले रही थी, लेकिन बातों बातों में वो उसके साथ फ्लर्ट भी कर रही थी। अब ये सुनकर स्वरा कहती है कि विदिशा राहुल से जरूर इसी बात पर गुस्सा होगी। अब ये सुनकर राहुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद अगले दिन विदिशा के पास एक पेशेंट आती है जो कि उसे बताती है कि उसका एक बीएफ है और जब भी वो दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं तो उस लेडी को बहुत ज़्यादा पेन हुआ करता था। अब ये सुनने के बाद विदिशा उससे पूछती है कि क्या पहले भी ऐसा हुआ है, तो वो लड़की बताती है कि जब उसका पहला बॉयफ्रेंड था और वो उसके साथ इंटीमेट होने वाली थी तब उसे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था और उसके बाद से उसे हमेशा ऐसा पेन होता है जिसकी वजह से वो रोमांस नहीं कर पाती। अब ये सुनने के बाद विदिशा उससे कहती है कि वो एक बार अपने बीएफ से बात करे, सब कुछ कंफर्टेबल करने की कोशिश करे, उसके बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सुनकर वो लड़की भी उसकी बात मान लेती है। जिसके बाद विदिशा जब घर आती है तो राहुल उससे सॉरी कहता है। अब ये सुनकर विदिशा उसे माफ कर देती है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि राहुल नंबर को लेकर उसे सॉरी बोल रहा है तो विदिशा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तो वही अगले दिन स्वरा मेहर के साथ ऑफिस जा रही थी। एक्चुअली मेहर स्वरा के ऑफिस में काम करने लगा था, लेकिन जब वो जा रहा था तभी उसकी गर्लफ्रेंड का उससे कॉल आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लड़की कल विदिशा के पास आई थी वही एक्चुअली मेहर की गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पर विदिशा मेहर को भी वहाँ पर बुलाती है और उन दोनों को समझाती है कि वो दोनों पहले एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, जिसके बाद ये सब करने की कोशिश करें, इससे उस लड़की को बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। अब ये सुनने के बाद वो लड़की भी इसके लिए मान जाती है, साथ ही वो उन्हें कुछ मेडिसिन भी दे देती है। जिसके बाद विदिशा रीचा नाम के डॉक्टर से मिलने जाती है जो कि बहुत ही फेमस गायनेक है और अर्थ ने ही उनकी ये मीटिंग फिक्स की थी। अब यहाँ पर रीचा को लगता है कि शायद विदिशा वहाँ पर जॉब के लिए आई है और वो उसे असिस्टेंट डॉक्टर की जॉब देने के लिए तैयार थी, बट यहाँ पर विदिशा उसे बताती है कि उसे जॉब नहीं चाहिए बल्कि उसे रीचा से एफिलिएशन चाहिए था, क्योंकि अगर कोई सीनियर डॉक्टर
किसी जूनियर डॉक्टर को एफिलिएशन दे देता है तो उसके पास पेशेंट ज़्यादा आने लगते हैं, क्योंकि वो उनके भरोसे पर उस डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। अब ये सुनने के बाद ऋचा कहती है कि उसने दूसरे एक डॉक्टर को एफिलिएशन दिया था, क्योंकि उसने 50 से भी ज़्यादा डिलीवरीज की थी, बट विदिशा ने बस एक ही की है। वो विदिशा से कहती है कि विदिशा इंप्रूव कर सकती है, बट अभी वो उसे एफिलिएशन नहीं दे सकती। अब ये सुनने के बाद विदिशा को काफ़ी बुरा लगता है, जिसके बाद वो फिर से अर्थ के पास आती है और यहाँ पर वो अर्थ को बताती है कि वो उसके ऊपर गुस्सा क्यों थी। एक्चुअली अर्थ और विदिशा जब उस इवेंट में ऋचा से मिले थे तो यहाँ पर अर्थ ने विदिशा को एज अपनी गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस किया था, ना कि डॉक्टर विदिशा करके, और इसी वजह से विदिशा को लगा था कि अर्थ भी यही समझता है कि वो एक अच्छी डॉक्टर नहीं है, तभी तो उसने डॉक्टर विदिशा नहीं कहा। अब ये सुनने के बाद अर्थ उसे सॉरी कहता है और कहता है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, जिसके बाद विदिशा उसे माफ कर देती है। बट अब विदिशा को अपना क्लिनिक बचाना था और इसके लिए वो डिसाइड करती है कि वो हार्टफेल्ड नाम की एक एजेंसी के साथ कोलैब करेगी। अब ऋचा ऐसा ही करती है, जिसके बाद उसका क्लिनिक पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पर इंटीरियर बाकी सब कुछ यूनिफॉर्म वगैरह हार्टफेल्ड वालों ने जैसा कहा था वैसा ही हो जाता है। और यहाँ पर विदिशा के पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आने लगते हैं, बट विदिशा जब भी अपने पेशेंट्स के साथ बात करने की कोशिश करती तो हार्टफेल्ड वालों का जो बंदा था कुलकर्णी, वो विदिशा को पता था कि वो 15 मिनट से ज़्यादा टाइम किसी भी पेशेंट को नहीं दे सकती। और इस वजह से विदिशा काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रही थी, क्योंकि वो अपने पेशेंट्स को अच्छे से जानना चाहती थी और चाहती थी कि वो लोग विदिशा से सेटिस्फाई हो जाए। बट यहाँ पर उसके पास टाइम बैरियर था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। तो वही हम स्वरा को देखते हैं, जिसके सीनियर उसे बताते हैं कि उसे सैटरडे को भी काम करना होगा। अब ये सुनकर स्वरा काफ़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो सैटरडे अपनी बेटी के साथ स्पेंड करना चाहती थी, बट ऐसा नहीं हो सकता था। तो वही मिहिर भी इस वजह से काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि वो वीकेंड पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना चाहता था, बट वो नहीं जा पा रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिहिर तो बस विदिशा के कहने पर ये जॉब कर रहा था, क्योंकि विदिशा ने उसे कहा था कि वो लाइफ में थोड़ा सा सीरियस हो जाए। एक्चुअली मिहिर के पापा काफ़ी रिच है और इसी वजह से मिहिर को पैसों की ज़रूरत नहीं थी, और इसी वजह से वो काम भी ठीक से नहीं कर रहा था ताकि उसे जॉब से निकाला जाए। तो वही स्वरा को कहा भी गया था कि वो मिहिर को फायर कर दे, बट स्वरा को लगता था कि मिहिर को अगर पता चला कि उसे जॉब से निकाला गया है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, और इसी वजह से वो उसे जॉब से नहीं निकाल रही थी। तो वही मिहिर इंतजार कर रहा था कि आखिर कब स्वरा उसे जॉब से निकाल देगी। जिसके बाद हम विदिशा को देखते हैं, जो कुलकर्णी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। यहाँ पर कुलकर्णी विदिशा से कहता है कि वो उसकी नर्स को निकाल दे, क्योंकि नर्स वॉयलेट की अब एज हो चुकी है और वो उतना काम नहीं कर सकती जितना काम वो चाहते हैं। अब ये सुनने के बाद विदिशा कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि नर्स वॉयलेट काफ़ी अच्छी है और उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए वो चाहती थी कि वो उनके साथ ही रहे। बट कुलकर्णी इसके लिए नहीं मान रहा था, और ये सुनकर विदिशा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब से वो उनके साथ काम नहीं करेगी। यहाँ पर विदिशा काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि वो अपने पेशेंट्स को ठीक से टाइम ही नहीं दे पा रही थी। उसे हर वक्त ऐसे ही लग रहा था कि कुलकर्णी उसे कंट्रोल कर रहा है, और इसी वजह से वो कोलेब्रेशन को कैंसिल कर देती है। ये सुनकर कुलकर्णी उसे कहता है कि उसे सारे पैसे लौटाने होंगे, और ये सुनकर विदिशा फिर से टेंशन में आ जाती है कि आखिर अब वो क्या करेगी। जिसके बाद विदिशा नर्स वॉलेट से कहती है कि वो दूसरी जॉब को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अब विदिशा को अपना क्लिनिक बंद करना होगा, क्योंकि उसके पास जो पैसे थे वो खत्म हो गए थे। जिसके बाद विदिशा अपना सामान वहाँ से पैक करने लगती है, बट वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि उसने बहुत ही प्यार से इस क्लिनिक को बनाया था और अब उसे ये सब छोड़ना पड़ रहा था। जिसके बाद हम मिहिर को देखते हैं, जो स्वरा से कहने लगता है कि आखिर वो इतना बुरा काम कर रहा है, फिर भी वो उसे जॉब से क्यों नहीं निकाल रही, वो जॉब करना ही नहीं चाहता। अब ये सुनने पर स्वरा को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मिहिर पहले से ये जॉब छोड़ना चाहता था, और इसी वजह से वो उसे जॉब से निकाल देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो वही हम अर्थ को देखते हैं, जो कि विदिशा से कहता है कि वो उसके क्लिनिक में ही अपना एक सेक्शन बना सकती है और वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकती है। अब विदिशा ये देखकर खुश तो थी कि अर्थ उसके लिए इतना सोच रहा है, बट वो खुद का क्लिनिक चाहती थी और ऐसा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट भी थी। जिसके बाद विदिशा जब कहीं बाहर गई थी तभी उसे नर्स वॉलेट का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि नीलिमा की डिलीवरी का टाइम आ चुका है और उसके लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं। अब ये सुनने के बाद विदिशा उसे नीलिमा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। जिसके बाद विदिशा वहाँ पर आने लगती है, बट उसकी स्कूटी टो हो चुकी थी, जिस वजह से वो ऑटो पकड़ती है, बट ऑटो का गैस भी खत्म हो जाता है और विदिशा समझ जाती है कि वो टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए वो नर्स वॉलेट से कहती है कि वो किसी दूसरी डॉक्टर को असाइन कर दे। जिसके बाद वो वैसा ही करती है और नीलिमा की डिलीवरी हो जाती है। अब ये देखकर विदिशा को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो खुद नीलिमा की डिलीवरी करे, बट ऐसा नहीं हो पाया था। जिसके बाद विदिशा अपने क्लिनिक जाकर अपना सामान पैक करने लगती है कि तभी वहाँ पर उसके पापा आते हैं और यहाँ पर विदिशा का झूठ पकड़ा जाता है।
एक्चुअली विदिशा ने अपने पापा से कहा था कि उसका क्लिनिक काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो अपने पापा को बताना नहीं चाहती थी कि वो किस सिचुएशन से गुजर रही है। बट उसके पापा उसकी बात समझ गए थे। एक्चुअली उन्हें स्वरा और मिहिर ने सब कुछ सच बता दिया था और इसी वजह से वो विदिशा के पास आए थे। वो विदिशा से कहते हैं कि पहले उन्होंने कहा था विदिशा से कि वो जॉब करे, खुद का क्लिनिक ना स्टार्ट करे, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि विदिशा कभी उनसे हेल्प नहीं मांग सकती। वो विदिशा से कहते हैं कि विदिशा ने इतनी सी बात पर उनके सारे पैसे उन्हें लौटा दिए थे, जबकि विदिशा को उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो विदिशा से कहते हैं कि उसकी हेल्प करने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो नहीं चाहते कि विदिशा उनके पैसे लौटाए। वो विदिशा से कहते हैं कि वो अपना क्लिनिक कंटिन्यू रखे। बट विदिशा इस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लाइफ में फेल हो चुकी है। साथ ही विदिशा स्वरा और मेहर पर भी गुस्सा थी कि उन्होंने ये सारी बात उसके पापा को बताई थी। वो उनके साथ लड़ी रही थी कि तभी उसे ताई का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि उसकी बहन के लेबर पेन स्टार्ट हो चुके हैं, बट कहा जा रहा है कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अब ये सुनने के बाद विदिशा ताई से कहती है कि वो अपनी बहन को लेकर क्लिनिक आ जाए, जिसके बाद जैसे ही वो वहाँ पर आती है वो उनकी डिलीवरी का प्रोसीजर स्टार्ट कर देती है। बट विदिशा को पता चलता है कि ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, इसलिए उसे सी सेक्शन करना होगा। बट ये सुनते ही ताई की बहन रोने लगती है कि वो सी सेक्शन करवाना नहीं चाहती, क्योंकि इससे उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और रिलेटिव्स भी उसे कुछ भी कहेंगे। अब ये सुनने के बाद विदिशा उसे समझाती है कि सी सेक्शन कोई बुरी आइडिया नहीं है। वो उसे समझाती है कि ये बस एक छोटी सी सर्जरी है और इससे उसका बेबी सेफ रहेगा। अब ये सुनने के बाद वो मान जाती है, जिसके बाद डिलीवरी होती है और बच्चा अच्छे से डिलीवर हो जाता है। जिसके बाद ताई वहाँ पर आती है और वो विदिशा से थैंक्स कहती है। वो विदिशा से कहती है कि उसकी बहन ने ये बात उसे काफ़ी लेट बताई कि वो प्रॉब्लम में है, क्योंकि उसकी बहन ताई को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। जिस पर ताई कहती है कि इसमें तकलीफ कैसी, अगर वो अपनी बहन के काम नहीं आ सकी तो फिर उनके रिश्ते का फ़ायदा ही क्या। अपने तो इसीलिए होते हैं ताकि वो प्रॉब्लम्स में आपके साथ खड़े हो सके, और अगर वो अपनी बहन का साथ नहीं देगी तो किसका साथ देगी। अगर उनकी बहन खुश रहेगी तो ही वो खुश रहेगी। अब ये सुनने के बाद विदिशा को भी एहसास हो जाता है कि उसके पापा उससे क्या कह रहे थे। जिसके बाद वो जाकर स्वरा और मेहर से माफ़ी मांगती है और फिर वो अपने पापा से पैसे लेकर अपने क्लिनिक को नए सिरे से स्टार्ट करती है। और इसी के साथ ये सीरीज़ एंड हो जाती है। तो ये थी हूज़ योर गायनेक सीजन 2 सीरीज़ की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज़ की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।